होटल स्काई में, और मेरे आदरणीय लाल के छोटे भाई महेंद्र जी ने जो मुझे सम्मान, प्यार, अपनापन दिया, मेरे शब्द उसमें शब्द नहीं है किस तरह आभार कहूँ, धन्यवाद कहूँ। इतना ही कहूँगा, मेरा भाई सदा आगे बढ़े, खुश रहे। क्या ना हिसार आया हूँ मन की बात राजेश वर्मा के साथ, सीरियल का पार्ट 129 के साथ। आज जिस शख्स से मेरी मुलाकात है वह है आदरणीय मेरे लाडले भाई महेंद्र जी, महावीर प्रसाद जी मौसूम साहब। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, पूरा विश्व इन्हें जानता है, हरियाणा जानता है, एक सोशल वर्कर है। भाई साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने मेरे चैनल पे अपनी मुलाकात देने के लिए जो अपने कीमती समय में समय निकाल मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप हमारी हरियाणा की पावन धरती पे आए, महाराष्ट्र से। आपका हम हरियाणा वासी तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ भाई साहब, आप जो हो समाज सेवा में कितने साल से लगे हुए हो? समाज सेवा के अंदर जब से अपना होश संभाला है तभी से लगे हुए समाज के लिए, जो जैसा बनता है वैसा करते रहते हैं। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है? वो हमारे दादाजी है, मेरे पिताजी है। हाँ, मतलब आपके दादो साहब, हाँ, आपके पिताजी समाज सेवा में लगे हुए थे? हाँ, मेरे परदादा थे श्री बहादुर सिंह, हाँ जी, मौसूल जुब्बा से। हाँ जी। उस ये अंग्रेजों की टाइम की बात है, उस टाइम हमारे गांव के अंदर बहुत बड़ा एक हॉल आया करता, हाँ जी, गांव की बारात वगैरह वहीं रुका करती। अच्छा जी। तो वो बहादुर सुनार के नाम से मशहूर थे। अच्छा। तो वो गांव भी हमारा जुब्बा वाला कौन सा, बोले बहादुर सोनी वाला। अच्छा। तो वो मेरे दादाजी से ही प्रेरणा, परदादा थे मेरे, तो परदादा से फिर दादाजी, फिर पिताजी, फिर मैं, उनके लीक पीछे पीछे चलते आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है आदरणीय महेंद्र भाई को समाज सेवा जो है विरासत में हाँ, मिली है। विरासत में मिली है, ये बात सही है। और आप बड़े सेलिब्रिटी हो, आपने बड़े बड़े कार्य किए हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। सेलिब्रिटी तो क्या है, जैसे अपना सबसे पहले तो यहाँ पे समाज के मेरे पास कुछ बंधुओं का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा के अंदर एक परिचय सम्मेलन करना चाहते हैं समाज का। हाँ जी, हाँ जी। और बोला हमें कोई जगह चाहिए। हाँ जी। तो मैंने कहा भी अपना ये होटल है, अगर आपको इसमें सुविधा होती हो तो मेरे लिए तो कोई सौभाग्य की बात होगी भी समाज के बंदे यहाँ आते हैं और यहाँ अपने समाज के बंदे आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे। जो कोई समाज का बंदा इधर उधर, उसको लगेगा कि भी अपना कोई बंदा है वहाँ पे, और मेरे को भी खुशी होगी और उनको भी खुशी होगी। अपनी जगह कहीं दूसरे पास जाके अपने को मांगना नहीं पड़ेगा। आपने कोरोना काल में कोई सेवा दी है? हाँ, कोरोना काल में मैंने 1.5 महीने तक यहाँ भंडारा लगाया था। 1.5 महीना? हाँ, 1.5 महीना, 45 दिन तक भंडारा चला था। और यहाँ से रोड तक लाइन लगी रहती थी। और ये मेरा होटल है, इसके अंदर 32 रूम मैंने कोरोना में क्वारंटाइन के लिए दिया हुआ था। और प्रियंका सोनी यहाँ पे डीसी थी। प्रियंका सोनी ने ये जो पीछे हॉल था उनको बोला इसको भी आप कोरोना के लिए दो। तो मैंने एक भी पैसा नहीं लिया कोरोना में, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था उनको। और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इनका भंडारा, किसी से कोई अपनी मदद नहीं ली, भगवान की दया से काम तो आप जैसों की मदद से चलता रहा। हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ सम्मान दिया? हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट ने सम्मान दिया। हमारे हिसार के मेयर साहब है गौतम सरदाना जी। हाँ जी। तो महापौर है, उन्होंने मेरे को प्रशंसा पत्र दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रशंसा पत्र दिया। क्या नाम है उनका? उस टाइम श्री मनोहर लाल खट्टर थे, बीजेपी। हाँ, खट्टर साहब ने, मेरी यहाँ लगी भी हुई है, उनकी भी। उन्होंने आपका सम्मान किया? हाँ, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री साहब ने सम्मान किया। यहाँ से रेड क्रॉस के हिसाब से जो यहाँ का था उन्होंने सम्मान किया। चंडीगढ़ रेड क्रॉस वाले थे, उन्होंने सम्मान किया। प्रधानमंत्री से मेरे को प्रशंसा पत्र आया था, वो डॉक्टर प्रियंका सोनी ने मेरे को के थ्रू मेरे को मिला था। कभी कभी आपको घमंड होता है कि नहीं, घमंड की चीज़ का, पैसे का, रुतबे का? पैसा आज है कल नहीं है, क्या है पैसे का रुतबा ठीक है, आप जैसे आगे, ये अच्छी बात है। अब घमंड नहीं होता? घमंड की चीज़ का होना चाहिए। महेंद्र का 2-2, 3-3 होटल है। अरे नहीं, ऐसा कोई घमंड नहीं है। आप समाज के साथ तत्पर हो? समाज का कोई भी काम हो, मैं और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली,
हमेशा तैयार रहते हैं, तन मन और धन से निस्वार्थ करते हैं। कोई बंदा आए मेरे यहाँ पे, मैंने अगर मान लो राजेश वर्मा महाराष्ट्र 50 आदमी को भेजता है 100 भेजो ना, 100 भेजो, 150 खाना भेजो, पिलाना सब होगा। यहाँ पे मैंने श्री कृष्णा, मेरी माँ का नाम है श्री कृष्णा, मेरी माँ के नाम से गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। इसके अंदर 5 AC रूम है। हाँ जी, यहाँ पे कोई भी समाज का बंदा आता है तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। मैं 100 आदमी भेज दूंगा, कहीं से भी भेजो, मैं 100 भेजूंगा, 100 अब भेजो। मैं ये कह रहा हूँ, जब से मैंने होटल खोला है तब से लेके आज तक, एक तो जो कन्या की शादी होती है, हाँ जी, हाँ जी, कोई भी बिरादरी की हो, हाँ जी, चाहे वो किसी भी बिरादरी से बिलोंग करती हो, बराबर। मैं उसको निःशुल्क अपने ये होटल का जो बैंकेट हाल है देता अच्छा, हूँ। जो होटल है अपना, समझो कोई दूसरे समाज की बच्ची की भी शादी होती है तो पैसा नहीं लेते? नहीं, लड़की का कोई शादी हो लड़की का फ्री? हाँ, फ्री फ्री फ्री। वाकई में महेंद्र भाई, आप सच्चे समाज सेवक हो, हमारे चैनल पे आए हो, तो हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, युवा, इनके लिए क्या मैसेज दोगे आप? मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आप समाज को एकजुट करके रखो। समाज आपके भविष्य की तरफ देख रहा है। आप जो भी काम करोगे वो आगे वाली पीढ़ी को दोगे। हम जो काम कर रहे हैं वो अपनी पीढ़ी को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, और ये जो कुछ करेंगे ये अपनी पीढ़ी को देंगे, आगे बच्चों को देंगे। तो आपसे बार बार बच्चों से एक ही बात कहता हूँ मैं, मेरे परिवार के भी, दूसरों भी दूसरों का मान सम्मान करो, घर आए हुए मेहमान की इज्जत करो, और जितना हो सके अपने और अगले के बारे में पूरा अगले को डाटा देना चाहिए भी हम ये करते हैं, अगले क्या करता है, अपने कल्चर के बारे में उसको बताओ, उसके कल्चर की करो, जो अच्छी चीज़ें हैं वो ग्रहण करो। महेंद्र भाई, आपके सफलता का राज क्या है? सफलता का राज तो बस आप जैसे बंधुओं से मिलते रहे, एक दूसरे से जुड़ते रहे, जो जो अच्छी चीज़ें थी वो लेते रहे, और उसी से जैसे आप मिल गए आज, आप 5 आदमियों बोल दिया भी महेंद्र जी है, तो वो भी सुन के कोई मेरे बारे में पूछता है, वो मैं भी उनके बारे में, आप कोई बताओगे तो उसके बारे में अच्छा विचार होगा तो मिलने की कोशिश करेंगे। कि महेंद्र भाई ने 0 में से काम बनाया, सही बात है? हाँ हाँ, ये सही बात। आप पहले निर्धन थे? हाँ, मैं पहले बस ठीक है, दाल रोटी चलती थी, गांव में रहते थे। अच्छा। फिर मेरी 97 में शादी हो गई थी। हाँ जी। उसके बाद फिर मैं विदेश चला गया था। अच्छा। हाँ, मैं विदेश गया, रसिया गया, हाँ जी, अजरबैजान, वहाँ 2009 तक मैं रहा। अच्छा। 2009 के बाद में फिर मैं वहाँ से आया। बच्चे दुबई रहते थे। अच्छा। दुबई में ही बच्चे पढ़ते थे। हाँ जी, हाँ जी। मेरा स्क्रैप का काम था। अच्छा जी। और दुबई के अंदर मेरा यार्ड था। बच्चे शारजा के अंदर मेरा खुद का मकान था, गाड़ी वोड़ी थी, बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे। आपका कहने का मतलब ये है कि सफलता की एक ही चाबी है, अपनी मेहनत, लगन। हाँ, बस मेहनत लगन। ये अगर मेहनत करोगे तो अपना काम हो जाएगा। मैं बिल्कुल 0 से उठाऊँ। हाँ। मेरे को पता है कि ये चीज़ के बारे में 1 रुपये की वैल्यू क्या होती है, क्या पता बच्चों को नहीं होगी। आपको वैल्यू है? मेरे को 1 रुपये का पता है कि 1 रुपये कहाँ बचाना है। बहुत ताकत लगती है पैसा कमाने में। हाँ, पैसा लगाने में अगर जिसने अपनी मेहनत से कमाया ना उसको पता होता है कि 1 रुपये की वैल्यू क्या है। वैल्यू क्या है? जो नहीं कमाया उसको पता है। मेरे को पता है 1 रुपये की वैल्यू क्या है। अच्छा महेंद्र भाई, आज जब मैं देखता हूँ हमारे समाज में हम कुर्सी के लिए झगड़ा करते हैं, मेरा ये सही है गलत है? नहीं नहीं नहीं, कुर्सी के लिए कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं समाज से इतना जुड़ा हूँ, समाज मेरे को बहुत बोलता है कि आपको प्रधान बना देंगे, आपको ये बना देंगे, आपको ये बना देंगे। कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सेवा ही करनी है तो निस्वार्थ सेवा करो ना, बगैर पद के सेवा करो तो मजा भी आता है। मेरे पास ना तो कोई समाज का मैंने कोई पद लिया, ना मेरे को कोई, फिर भी मेरे को हिसार डिस्ट्रिक्ट से उपाध्यक्ष बनाया हुआ था, मैंने मना कर दिया था। अच्छा। मोटरी दाम में भी मेरे को गए थे, बोले आपको करते बोलनी चाहिए, जय माता की, अब तो यही सही है, जैसा है वैसे सही है। मतलब आप पद में विश्वास नहीं, पद में विश्वास रखना ही नहीं चाहिए। मगर हम बिगड़ पद के भी काम कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी, आप कर रहे हो। अगर वहाँ में शादी थी, हाँ जी, तो आदरणीय रमेश मामा जी ने 11 लड़की शादी करी। अच्छा। उसमें से 2 परिवार ऐसे थे जो बाहर से आए थे। हाँ, जयपुर से आए थे। आप तो यहीं थे। हाँ जी, हाँ जी, जयपुर से आए थे, एक बस भर के आई थी, एक बड़ी गाड़ी आई थी। तो वो जयपुर वालों को तकरीबन 70 आदमी थे, उनको अपने ऊपर होटल में रुकाया था। हाँ जी। और एक यूपी से बागवत से आई थी बारात। हाँ जी। वो भी अपना ये 5 मंजिल होटल है, इसके अंदर 3 बारात रुक सकती है, और भी है 2 और भी तैयार हो रहे हैं। तो उनको ठहराया, खाना पीना रात को उन्होंने करके आए थे। सुबह वो चाय बिस्कुट दिया उनको। उसके बाद फिर नहाए धोए करने के बाद उसको नाश्ता करवाया। उनको नाश्ता करवा के फिर यहाँ से वो अगरवा गए।
देखिए भाइयों, हमारे हरियाणा का भाई हिसार का महेंद्र भाई जो है, ये एक मजबूत दबंग है, पैसे से दबंग है, हर बात से दबंग है, मगर इन्हें गर्व नाम की चीज़ नहीं। ये कहते हैं समाज है तो हम है, उसके सिवा तुम्हारा वैल्यू क्या है? समाज है तो सही है, समाज नहीं हो तो आप ऐसे एक वो पैसा है वो कहीं से उड़ता रहेगा, उसका कौन है? जैसे एक नोट नहीं फेंक दोगे तो वो उड़ता रहेगा। अगर उसकी गड्डी बनाएगी तो उसको पता रबड़ लगा हुआ है इसके, ये मजबूत है, ये कहीं जाएगा नहीं। यहाँ एक 500 का गड्डी का रबड़ लगा रख तो कैसे उड़ जाएगा? मतलब एक नोट रख तो उड़ जाएगा। मतलब एकता में रहना है, एकता में, एकता में, एकता में। अलग रहेंगे बिखर जाएंगे। और जो बिखेरने की कोशिश करते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। अच्छा, जो बिखरने कोई, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। अच्छा, वो लगाते कुछ नहीं है, वो ना तो कोई सहयोग करते हैं, वो टांग खेलते रहते हैं। हाँ जी, उनसे बच के रहना चाहिए। अपना समाज नहीं, वो कोई भी समाज होते हैं, टांग नहीं खींचना, टांग नहीं खींचना। जो आगे बढ़ता है बढ़ने दो, बढ़ने दो, उसका साथ दो, उसका साथ दो, मगर टांग मत खींचो। टांग मत खींचो। देखिए आदरणीय हमारे भाई साहब महेंद्र जी ने इतनी इम्पोर्टेंट बात कही है कि हम टांग खिंचाई बंद करें और एक का हाथ पकड़ लें। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा, मजबूत शकल बनाओ जो किसी तोड़ने से भी ना टूट सके। सही बात है। मैं हरियाणा के पावन धरा में आया हूँ और मैं अपने आप को गर्व की समझता हूँ कि हमारे अजमेर जी के वंशज मेरे भाई महेंद्र जी, ऐसे बहुत से भाई हैं मेरे जिनके दिल में जज्बा है। ये बंदा जो है आज ये अब्जोदिश है, मगर मैं जब देखा यहाँ 100-200 बच्ची है हमारे बारात आई थी समाज की, तो ये बंदे ने खुद ने अपने हाथ से पोहे बनाए और उन्हें खिलाए। तो मैंने उनसे कहा पोहे किसने बनाए? तो ये महेंद्र भाई क्या बोला, मैंने बनाए। मतलब महेंद्र भाई ये 10-20 लोगों का नहीं, 100-150 लोगों का है। तो मैंने क्या उपकार किया? बोले बनाया तो मैंने अपना फर्ज निभाया। बेटे ने भी बनाए थे, मैंने बेटे ने दोनों मिलके बनाए। वाकई महेंद्र और हमारा भाई स्टाफ था, स्टाफ ने बनाए, लेकिन थोड़ा सा जल्दी होता है ना, तो समाज के साथ साथ अपना भी प्यार भी देना चाहिए ना। खाना तो सभी देते हाँ हैं, जी, थोड़ा हाँ जी। प्यार भी परोसना चाहिए। इनका कहना क्या है, खाना सभी देते हैं मगर साथ में प्यार भी दो, अपनापन भी दो। आज मेरे भाई ने मेरे चैनल के माध्यम से जो अपने मन के भाव कहे, इन्होंने कहा एकता में रहो, अखंडता में रहो और पद की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं बिगड़ पद के भी काम होते हैं। अगुआ में कौन सा पद है हमारे पास, फिर भी हम आज 1 महीने से वहाँ लगे हुए थे, वहाँ पूजा पाठ मूर्ति का और का। अब मेरे पास तो कोई, मैं वहाँ का कमेटी का मेंबर हूँ, वो उसका जो अग्रधाम का उसका मेंबर हूँ, और फिर भी सारा काम मेरे हाथ में ही था। सारा काम भी करे थे बगैर पद, कोई पद नहीं। पद की क्या जरूरत होती है? अभी अपन वहाँ गुरुआ में कन्या की शादी करी थी, उसके मंदिर के अंदर पूजा पाठ था, मूर्तियाँ का था, सारा खर्चा आदरणीय रमेश भामा जी ने दिया था। और उसको साथ सहयोग करके हमने जितने तकरीबन 25-30 आदमी थे, पूरा सहयोग के साथ उनके साथ लगे हुए थे। वो 20 के पास पद थोड़ी है। महेंद्र भाई, आपसे मैं एक अहम सवाल पूछता हूँ, हमें सफलता हासिल करनी है, हमारे समाज का नाम बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा? समाज का देखो, निस्वार्थ बिल्कुल निस्वार्थ भावना से अगर आप कुछ समाज के लिए करना चाहते हो तो अपने आप को समर्पित करो उसको, भाई मैं समाज के साथ हूँ। हाँ, और आपको जो भी अगर कोई समाज के खिलाफ चल रहा है उसको जाइए, उसको समझाओ कहो कि ये गलत है, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, चाहे वो अपना बेटा ही क्यों ना हो। अगर बेटा उसको भी कहो तो गलत है। और समाज के बारे में अगर कोई एक का करके चलेगा, समाज को साथ लेके चलेगा, तो उसको निस्वार्थ ही रहना पड़ेगा और कुर्सी के चिपके नहीं रहना पड़ेगा। अगर कोई कुर्सी के चिपके रहता है ना, वो कोठड़ी में श्री राम जी थे, राम कुमार जी है, ये इनसे मैं आपके चैनल के थ्रू कहता हूँ कि जी कुर्सी से चिपके मत रहो, इसको छोड़ो, इसको आज़ाद करो। नहीं तो कोठड़ी से अगर वो आगे है, कोठड़ी से बीकानेर चली गई माता के जोत, ऐसे जोत बिखरती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन उसका कोई एक सीट के ऊपर बैठे हैं तो उसको आप है ना ये ना समझो कि भी ये अपनी दादा की परदादा की अगर अपनी ये कुर्सी है, ये तो समाज की कुर्सी है। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि मैं दोबारा इस पोस्ट पे आने के लायक हूँ तो समाज आपको खुद बिठाएगा। अच्छा, हमें लेकिन हाँ एक बात कहता हूँ, राम कुमार जी ने पैसा लेके आए हैं, पैसा इकट्ठा किया है, बिल्डिंग बनाया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो उनके अंदर थोड़ा अहंकार है, वो अहंकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनका कहने का मतलब है समाज की सेवा हमें निस्वार्थ भाव से करनी है। हाँ, निस्वार्थ भाव से, अहंकार नहीं रखना नहीं। नहीं।
और कुर्सी के चिपक के नहीं बैठना। नहीं बैठना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं तो आदरणीय राम कुमार जी को 10 बार कह दिया, अभी इलेक्शन घोषित करो, और करना भी चाहिए। मैं कहता हूँ राम कुमार जी से, आपके चैनल की तरफ से कहता हूँ कि हाथ जोड़ के कहता हूँ जी, इस समाज को अगर आप इकट्ठा देखने चाहते हो तो आप उसको एक बार अपना त्याग पत्र देके और बिल्कुल साफ सुथरा इलेक्शन करवा दो, बस। महेंद्र भाई, अब मैं शिक्षा क्षेत्र से बात पूछता हूँ आपसे। हमारे भारतवर्ष का कोई भी हमारा मैं क्षेत्र सोनकार समाज का बच्चा या बच्ची, अगर उन्हें शैक्षणिक क्षेत्र में कोई मदद की जरूरत रही, आप आगे आओगे? हाँ, करता ही होगा, करते हैं, आगे रहते हैं। दोगे आप? हाँ देते हैं, क्यों नहीं। बच्ची कहीं की भी रहो, कहीं की भी हो, चाहिए बच्ची से क्या मतलब है, जो पढ़ने वाला बच्चा, पंजाब की रहो, हरियाणा की रहो। हमारे यहाँ लोग आते तो क्या उनको रहने के लिए जगह नहीं देते, खाने के लिए जगह नहीं देते, अपना उनका प्यार नहीं देते उनको। तो ऐसे ही कोई आ भी जाता है, फोन भी आ जाता है, उसकी मदद भी करते हैं। समाज की भी नहीं, अगर दूसरी समाज की आती है तो उनको भी मदद करते हैं। अगर समझो मैं कल आपसे कहूँ कि यार महेंद्र जी, हमारे समाज की बच्ची है, इसके शिक्षण के लिए कुछ सहायता चाहिए, आप आगे आओगे? हाँ, क्यों नहीं आएंगे आगे। कमाल की बात कर रहे हो आप। समाज सर्वोपरि है, 2 पैसे कमाते हैं, 2 पैसे में से 1 पैसा समाज के लिए भी हक होता है। हाँ, सुनिए, इनके बात को सुनिए, इस पर अमल कीजिए और इस पे कुछ ध्यान दीजिए। ये क्या कहते हैं, 2 पैसे कमाते हैं तो समाज के लिए 1 पैसा बनता है। वाकई में मैं क्या कहूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये मेरा भाई है, और मेरे भाई को देख के, इनके मन के जो जज्बे हैं उनको देख के निस्संदेह मेरे समाज को एक सुंदर सबक मिलेगा, संदेश मिलेगा। भाई, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप महाराष्ट्र से हरियाणा हिसार चल के आए हो और आपका यहाँ पे स्वागत है। जितने दिन रहो, दिल से रहो, खुश रहो और हमारे साथ एंजॉय करते रहो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हरियाणा की पावन धरती पर पहुँचने पर। मुझे गर्व है, मैं एक ही कहूँगा, जय हरियाणा, जय हरियाणा। हरियाणा सोनकार समाज की जय हो, जय हो, जय हो। जय माई की, जय अजमेर जी की।